Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT exercise 7.9 and question is 12। हम इससे पहले आपको 1 से लेकर 11 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीटली करके हम दिखा चुके हैं आपको। तो 12 क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि आप लिमिट 0 से π/2 है cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके बताइएगा। तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। तो cos स्क्वायर के एक्स की इंटीग्रेशन करने के लिए आपको कुछ थोड़ा दूसरी चीज़ों का यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम cos स्क्वायर एक्स को लिखना चाहें तो क्या और लिख सकते हैं, जैसे वी हैव एक रिलेशन होता है cos 2x। cos 2x कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहां से अगर आप cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आ गई आपकी 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 दैट इज 0 से π/2। cos स्क्वायर एक्स कैन बी replaced by 1 plus cos 2x upon 2 dx. Now it can be written as 1 upon 2 1 dx limit 0 से π/2 प्लस 1 upon 2 लिमिट 0 से π/2 cos 2x dx। हमने सभी टर्म इस यहाँ पर सेपरेट कर दिए। अब इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। 1 का हो जाएगा x लिमिट 0 से π/2 cos x का इंटीग्रेशन sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x का इंटीग्रेशन वापस हो जाएगा sin x दैट इज sin 2x अपॉन 2 और लिमिट रहेगी 0 से π/2 और एक 1 अपॉन 2 आपका यहाँ पर चल रहा है। तो देखिएगा यहाँ फर्स्ट वाले में अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो केवल बचेगा π/2 प्लस 1 अपॉन 2। अपर लिमिट लगाइएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 यानी साइन 2 इंटू π/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 1 अपॉन 2 साइन पाई माइनस 1 अपॉन 2 साइन 0। देखिएगा साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। अब कहोगे साइन पाई की वैल्यू 0 क्यों होती? अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री सीखी है तो उसमें आपने ये सीखा होगा, जैसे आपको साइन 180 की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप लिखते होंगे साइन 90 प्लस 90। अब हम किस में जा रहे हैं? सेकेंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ। जब 90 में कुछ एडिशन करेंगे तो हम जा रहे हैं सीधे सीधे सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और सेकेंड कोऑर्डिनेट किसका होता है? साइन और कॉसेक का। साइन और कॉसेक का, यानी साइन कॉसेक है तो वो इसमें पॉजिटिव रहेंगे, शेष कोई आएगा तो नेगेटिव रहेगा। लेकिन जब 90 में कुछ एडिशन 90 से कुछ सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रेशियो भी चेंज होता है। दैट इज इट कैन बी रिटेन एज, ये हो जाएगा आपका कॉस 90। और सेकेंड कोऑर्डिनेट कॉस का तो घर होता नहीं है, जब कॉस का होता नहीं तो यहाँ आएगा आपका माइनस। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो अब आप ध्यान रखेंगे साइन 180 है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 0 0 होता ही है। तो फाइनली आपका जो ये सेकंड टर्म है ये पूरे कंप्लीटली 0 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया केवल π/2। इस प्रकार से क्वेश्चन 12 आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 13 वी हैव गिवन दैट आपको इंटीग्रेशन करना 2 से 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिएगा एक कॉन्सेप्ट हमारे पास होती है और वो कॉन्सेप्ट ये है, आप नोट कर सकते हैं। आपको शुरू में इसी बुक में पढ़ने के लिए मिलेगी। अगर f डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो dx तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता log एफ एक्स प्लस सी। आपने ये शुरू में ही इसी बुक में पढ़ी होगी। अब क्या यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन 13 में गिवन ऐसा है? नहीं है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करिएगा, न्यूमिनेटर में नहीं मिल रहा। अगर 2 होता तो आ जाता। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन केवल 2x आ रहा। तो देखिएगा इसमें 2 की कमी है तो वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2x और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने आपको अभी बताया यहाँ पर इसका यूज हो रहा है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आपका न्यूमिनेटर में रखा हुआ है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज, या इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? लॉग डिनोमिनेटर, यानी ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट आपकी 2 से
3। अब आप अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका लॉग, जब 3 रखेंगे 3 3 या 9 1 10 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 5। इट कैन बी रिटन एज 1/2 log m माइनस log n को लिख सकते हैं log m/n, यानी 10/5। ये कैंसिल आउट 2 टाइम्स हो रहा है, तो फाइनली आपका रह गया 1/2 log 2। कर सकते हैं आप नोट क्वेश्चन 13। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। And let's understand next question 14, in which we have given that लिमिट आपकी 0 to 1 गिवन है 2x प्लस 3/5x स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा अभी जस्ट 13 क्वेश्चन किया था, उसी प्रकार से आप इससे भी करिएगा 0 से 1, और यहाँ से आप इसको 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक कर दिएगा। जैसे 2x/5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 0 से 1 एक हो जाएगा 3/5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अभी आप देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट वाली कंडीशन में जो अभी हमने आपको लिख के दिखाया था f'(x/fx dx हो, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता log fx। तो फर्स्ट को तो इस प्रकार से बनाया जा सकता है, सेकंड को भी देखिएगा। तो फर्स्ट में देखिएगा हम क्या करेंगे 1/5, यानी 5 से हमने डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट कैन बी रिटन एज 10x/5x स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया, प्लस लिमिट 0 से 3, वो 0 से 1, 0 से 1 लिमिट रहेगी। आप यहाँ से 5 को कॉमन ले लीजिएगा, ये जो एक्स स्क्वायर के साथ 5 है इसको जो हम कॉमन ले लेंगे, और 3 को भी बाहर ले लीजिएगा, ये 3 उसके साथ, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा आपका 1/, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, 5 हमने कॉमन लिया तो 1/5 dx। 5 को थोड़ा मॉडिफाई और करेंगे तो √5 अगर हम कर देंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में चेंज हो गया। ऐसा हमने किस लिए किया, क्योंकि अगर हमारा 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता 1/a tan इनवर्स x/a। ये हमने सीखा। तो ये कॉन्सेप्ट तो इसमें लगेगी, और इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगी वो ये लगेगी, फिर लिख दे रहे हैं हम एक बार f'(x/fx dx हो, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है log fx प्लस c। ठीक, और लिमिट है 0 से 1। अब देखिएगा ये 1/5 हमारा यहाँ रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 5x स्क्वायर प्लस 1, लिमिट 0 से 1 हो जाएगी, प्लस 3/5 इंटू 1/a। 1/a से मतलब है 1/√5, tan इनवर्स x से मतलब है x, और a से मतलब है 1/√5, और लिमिट लगा दीजिए यहाँ पर 0 से 1। अब देखिएगा जब पहली वाले में लिमिट लगाएंगे तो 1/5 रहने वाला है, अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका log 6 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो x का टर्म तो 0 हो जाएगा, बचेगा log 1 प्लस, अब यहाँ पे देखिएगा आप ध्यान से, तो ये √5 फर्स्ट नंबर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से सीधा सीधा इसको काट क्यों नहीं, तो √5 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा आपका 3/√5 एंड tan इनवर्स, ये लिखा जा सकता है √5x। अब इसमें लिमिट आप लगा लीजिएगा 0 से 1। ठीक, यहाँ हो गया आपका 1/5, log 1 की वैल्यू 0 होती है तो log 6 ही रहने दीजिएगा, प्लस 3/√5, और इसमें अपर लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √5 माइनस, जब 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो ये हो गया आपका 1/5 log 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5। इस प्रकार से क्वेश्चन 14 होगा। एक बार आप मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। आपका एक्यूरेट आ रहा है, इसी प्रकार से आंसर गिवन है जो हम लोगों ने करके ये निकाला था। इस प्रकार से देखिएगा क्वेश्चन 14 है, तो क्वेश्चन 14 जिस प्रकार से इसका सॉल्यूशन हमने सॉल्व किया है उस तरीके से देखते हुए एक अच्छा सवाल है, और ऐसे ही क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा कठिन ना बहुत ज़्यादा सरल, मीडियम टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं।
ठीक, तो हमने कितना सीखा, 11, 12, 13, 14, एक क्वेश्चन 15 और करते हैं आज की क्लास में। And in next question 15 we have given that limit 0 to 1 x e to the power x square dx। तो इसको करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, पिछली एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी। लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब टी कंसीडर करते हैं तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, दैट इज 2x dx अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 1। इट कैन बी रिटन एज 2x dx इज इक्वल टू dt, और इट कैन बी रिटन एज x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt। अभी जो इसमें लिमिट दी गई वो x की लिमिट है, तो अगर हम लिमिट को चेंज नहीं करते हैं तो फिर बाद में हमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं x में ही चेंज करना पड़ेगा। अगर लिमिट को हम t में नहीं चेंज करते तो इससे अच्छा होता है कि हम जब भी इस प्रकार से करें तो लिमिट को भी, x की लिमिट को t में कन्वर्ट कर लें। कैसे, जब x इक्वल टू 0 है, यहाँ पुट करिएगा फर्स्ट में, जब x इक्वल टू 0 है तो आपका यहाँ से t इक्वल टू भी 0 आ रहा, और जब x इक्वल टू 1 है तो आपका t इक्वल टू भी 1 ही आ रहा। यानी लिमिट आपकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लिमिट आपकी वही रहेगी 1/2 लिमिट 0 से 1 e टू दी पावर t dt। देखो x आपका यहाँ से x dx ये रिप्लेस हो गया है 1/2 dt से, और x स्क्वायर रिप्लेस हो गया t से, तो ये होगा e टू दी पावर t dt। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट e टू दी पावर t लिमिट 0 से 1। e पे पावर x का डिफरेंस इंटीग्रेशन e पे पावर x ही होता, लिमिट लगा लीजिएगा तो e पे पावर 1 माइनस e पे पावर 0, यानी 1/2 e माइनस 1। ई पे पावर 1 की वैल्यू 3 रहेगी, लेकिन ई पे किसी संख्या पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये अपॉन 1/2 है। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन 15 भी कंप्लीट कर पाया है। तो आज की क्लास हमने सीखा क्वेश्चन 12, 13, 14, 15 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हम करेंगे 16 क्वेश्चन से अगली वीडियो में करेंगे, थोड़े लेंथी होंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, और हम समझाएंगे आपको। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।